हेलो बच्चों ये वीडियो है हमारे सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 3 इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे अपने क्लास 12th की एनुअल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं सो दैट आप अपनी एनुअल प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपका एक टाइम टेबल, एक ब्रीफ टाइम टेबल कि किस तरह से आप अपने हफ्ते के 5 दिन और वीकेंड्स के दिनों को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में सो दैट आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। और तीसरी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 3 ऐसी मिस्टेक्स जो बच्चे जनरली इस स्टेज ऑफ टाइम पर कर रहे होते हैं और बाद में फिर उनको पछतावा होता है, पर आप उन मिस्टेक्स को अभी से अवॉइड करें। तो सबसे पहले अगर मैं आपके स्टडी प्लान की बात करूँ तो बच्चों देखो, जब आप अपने अभी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो चाहे आप स्कूल जाते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई भी ट्यूशन आपने ज्वाइन करा हो, वहाँ से पढ़ रहे हो, तो आपका पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब आप अभी अप्रैल से लेकर नवंबर तक के टाइम पीरियड में हैं, ये एक डेडलाइन है जिसमें आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है अपने कोर्स के कंप्लीशन पर। यानी कि जो पहली मेजर मिस्टेक बच्चों से होती है वो ये कि नवंबर तक पहुंचने के बाद भी ऐसा होता है कि सर कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ, हमारे तो चैप्टर्स बचे हुए हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो पहली चीज़ तो ये सुनिश्चित करनी है कि नवंबर हमारे लिए डेडलाइन हो गई, क्योंकि जब आप दिसंबर में पहुंचते हो और जनवरी में रहते हो तब तो सिर्फ आपको एक तरह से अपने प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने होते हैं स्कूल में, तो वो टाइम तो आपके लिए सिर्फ होता है रिवीजन का या मैं बोलूँ सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस का। क्योंकि उस समय अगर आप कोर्स की ही तैयारी करोगे तो फिर वो सही स्ट्रेटेजी नहीं है, इसका मतलब हमारी प्लानिंग शुरू में ही वीक रही। तो पहली डेडलाइन तो ये बन गई कि हमें नवंबर तक अपने कोर्स को ख़त्म करना है। अब कोर्स को ख़त्म करना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं रखना है, कोर्स कंप्लीशन के साथ साथ हमें टाइमली रिवीजन और इवैल्यूएशन करने हैं, जो कैसे होंगे, टेस्ट से होंगे। यानी कि आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं, कोशिश करनी है हर 15 दिन में एक टेस्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, जिस तरह से भी आपका वो स्कूल का यूनिट टेस्ट हो सकता है, आपके ट्यूशन का टेस्ट हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ जो टेस्ट की प्रिपरेशन के बहाने आप अपना रिवीजन भी साथ साथ करते चलोगे, तो उससे एक इवैल्यूएशन बना रहेगा कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, ठीक चल रही है, कम तो नहीं चल रही। तो कोर्स कंप्लीशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया टेस्ट्स के थ्रू, जो आपका रिवीजन की हेल्प करेगा। तो नवंबर तक तो आपको इस टारगेट को अपने अचीव रखना है। देन उसके बाद सीबीएसई भी अपना सैम्पल पेपर अक्टूबर के आसपास लॉन्च करती है, तो फिर आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस और रिवीजन्स करोगे, जो आपके प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में हेल्प करेगा। तो ये एक ओवरऑल प्लानर है जिसको आपको फॉलो करना है कि भाई हमारी डेडलाइन किस तरह से आगे बढ़ेगी। अब दूसरी चीज़, आपके हैं 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स में जो 2 मेन बड़े सब्जेक्ट्स हैं वो हैं आपके अकाउंटेंसी और मैथ्स। तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है, मैंने आपके जो हफ्ते को मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 दिन रखे हैं अलग। सैटरडे संडे जो रखा है वो मैंने माना है कि मान लेते हैं आपकी छुट्टी है, वीकेंड है या कोई हॉलीडे है, तो आपको 2 घंटे अकाउंट्स और 2 घंटे मैथ्स जो वहाँ पर अगर दिख रहा होगा वो तो डेली पढ़ना है। अब डेली का मतलब है इसमें आपका ट्यूशन का टाइम भी आ गया, या स्कूल का अगर आप कोई होमवर्क कर रहे हो वो भी काउंट हो गया, तो मतलब 2 घंटे आपको लगभग इसमें देने हैं। हाँ, थोड़ा सा 30 मिनट्स का अप एंड डाउन चलेगा कि किसी दिन मैथ्स में कम है, अकाउंट्स में ज़्यादा तो उधर शिफ्ट कर लिया, अकाउंट्स में कम है, मैथ्स में ज़्यादा तो उधर शिफ्ट कर लिया। तो ये आपके रेगुलर सब्जेक्ट्स हो गए। इको और बीएसटी, इन्हें आप ऑल्टरनेट डेज पर 1-1 घंटा भी पढ़ोगे तो ये हो जाएंगे। तो यानी आपने अगर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में इकोनॉमिक्स पढ़ी तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में आप बिजनेस स्टडीज़ रख सकते हो 1 घंटा। और इसके अगर आप ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन में अगर आपने 1 घंटा भी दिया तो उसके बाद आधे घंटे का रिवीजन, तो आपका 1.5 आवर्स में काम हो जाएगा। और अभी से इंग्लिश पर भी मैं सब बच्चों को बता देता हूँ, क्योंकि कॉलेज के एडमिशन्स में आगे हर जगह इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहने वाला है। तो इंग्लिश को अभी से आप हफ्ते में 2 घंटे दो, तो वीक में 2 घंटे देने हैं आपको। एक आप वेंसडे रख सकते हो, एक फ्राइडे रख सकते हो, किसी भी दिन आप इस तरह से रख सकते हो। अब जो सैटरडे और संडे का आपका दिन होगा, यानी कि जिस दिन आपकी हॉलीडे होगी, तो उस दिन आप अपने पास रख सकते हो ये बैकलॉग ख़त्म करने का दिन। मान लेते हैं जो भी आपका हफ्ते भर का टारगेट था, किसी दिन कम पढ़ाई हुई तो वो कंप्लीट करनी है। प्लस आमतौर पे मंडे को आपका होता है यूनिट टेस्ट या कोई भी टेस्ट, स्कूल का टेस्ट, ट्यूशन का टेस्ट, तो आप उसकी प्रिपरेशन करोगे। इसी बहाने क्या होगा कि आपका हफ्ते भर का रिवाइज भी होता चलेगा, और एक हैबिट बना लेना कि चलो ठीक है आज संडे है तो आज मुझे पूरे हफ्ते का रिवीजन करना है। तो बैकलॉग भी खत्म होंगे, रिवाइज भी होता रहेगा, और आप वीकली टारगेट्स अचीव अपने करते रहना। तो प्लानिंग हमेशा वीकली बेसिस पर रखना अभी जब आप हो, क्योंकि आपके पास अभी टाइम ज़्यादा है। डेली का कोई टारगेट अभी मत रखना, वीकली बेसिस पर रखना, क्योंकि थोड़ा बहुत डेली में ऊपर नीचे हो सकता है। तो वीकली टारगेट्स रखना, इस तरह के शेड्यूल को फॉलो करना, तो आपको 5 सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प मिल जाएगी।
अब आता हूँ तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, जो मैंने कहा था बच्चे जो गलती करते हैं पर आपको नहीं करनी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अकाउंटेंसी में आपको 12th क्लास में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो कैलकुलेटर पर अगर आप कोई भी कैलकुलेशन अभी कर रहे हो तो उससे होगा क्या, आप एक तरह से जहर खाने के काम कर रहे हो। क्योंकि जहर क्या होता है, शुरू में मीठा लगता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, पर वो उसके इफेक्ट बाद में पता चलते हैं। सेम चीज़ कैलकुलेटर के साथ है। कैलकुलेटर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो समझ लो बच्चों, अकाउंटेंसी में आपको बाद में वही प्रॉब्लम आने वाली है जो बहुत सारे बच्चों को आती है कि सर पेपर छूट गया, हम क्वेश्चन करना तो जानते हैं लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि हमें अभी आदत हो गई कैलकुलेटर की। सारी कैलकुलेशन करो बिना देखे, मतलब बिना कैलकुलेटर को यूज़ करे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैलकुलेटर इज़ अ बिग नो अकाउंटेंसी में, अगर आप वाकई में अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो। दूसरी चीज़, राइटिंग इज़ मस्ट। अब राइटिंग इज़ मस्ट का मतलब मैंने जो लिखा है वो मेनली लिखा है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, अकाउंट्स और मैथ्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन देख लिया, अरे मुझे तो आता है। मैथ्स में ऊपर से फॉर्मूला देख लिया, ट्रिक देख ली कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा। अभी वो गलती नहीं करनी है, अभी तो समय है प्रैक्टिस करने का। पढ़ने बैठो तो देखना नहीं है, लिखना है। ये डायलॉग रिपीट मोड पे सुन लेना कि पढ़ने बैठो तो देखना नहीं है, लिखना है। तो राइटिंग इज़ मस्ट। और तीसरी गलती सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे करते हैं पर आप मत करना, आप एक छोटी सी टेक्निक दे रहा हूँ, रिवर्स लर्निंग, इसको फॉलो करना। बहुत से टीचर्स ने सिखाया भी होगा आपको स्कूल में। थ्योरी सब्जेक्ट में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है जिनको बोरिंग लगता है। चैप्टर पूरा पढ़ लिया, अब ये नहीं समझ आता, पढ़ तो सब कुछ लिया, क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या आ रहा है। तो जब भी कोई चैप्टर पढ़ो, खासकर आप BST की या इंडियन इकोनॉमी की तैयारी कर रहे हो, थ्योरी सब्जेक्ट्स की, तो पहले उस चैप्टर के पीछे के सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ डालो। कुछ भी नहीं पता चलेगा कि क्या पूछ रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ डालो। और वो सारे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद फिर अपने मेन चैप्टर की स्टडी शुरू करो। तो माइंड अपने आप कॉन्शियसली वो चीज़ डेवलप करेगा कि हाँ वो क्वेश्चन पूछ रहा था, ओह ये आंसर यहाँ पर आ रहा है, ये आंसर यहाँ पर आ रहा है। और जब माइंड में क्वेश्चंस होते हैं ना, तब कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाएगा, चीज़ें रिटेन ज़्यादा रहेंगी। ये टेक्निक फॉलो करके देखना, बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये हैं वो 3 बातें जो आपको ध्यान रखनी है। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से पहले तो बेस्ट विशेज़, आपकी नए साल की नई जर्नी जो शुरू होने जा रही है 23 एंड 24 की, उसकी तैयारी के लिए। और बहुत जल्दी मैं आपके साथ मुलाकात भी करूंगा। डोंट वरी, जितने भी बच्चे मेरे साथ यूट्यूब के थ्रू पढ़ेंगे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, वो जानते हैं जैसे आपने 11th में पढ़ा और पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ सारे बच्चों को यूट्यूब पर। तो अगर आप भी इस साल मेरे साथ पढ़ोगे यूट्यूब पर तो डोंट वरी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, उन्हें लेकिन आप रिलीजियसली फॉलो करते रहना। छोटे छोटे टिप्स हैं, बहुत हेल्प करेंगे। छोटी छोटी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी स्पीड भी बढ़ाएंगे, गलतियाँ होने से भी बचाएंगे। और अल्टीमेटली जब हम एग्ज़ाम तक पहुँचेंगे लास्ट में, तो आपके मार्क्स देखना डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।